एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ सर। एक मूर्तिकार, जो शिल्पकार होता है ना, जो मूर्ति बनाता है, जंगल से गुजर रहा था तो उसको रास्ते में एक पत्थर पड़ा मिला सर। तो उसके मन में ख्याल आया कि इस पत्थर से मैं जो है एक मूर्ति बनाता हूँ भगवान की। उसने तुरंत छेनी हथौड़ा निकाला और उस मूर्ति को तराशने लगा। कहते हैं पत्थर से आवाज आई, कहानी है, पत्थर से आवाज आई, नहीं मारो मत, मारो मत मुझे। मूर्तिकार ने उसको छोड़ दिया। बोले मेरे को चोट लगती है, दर्द होता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मूर्तिकार ने उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको एक पत्थर और मिलता है। मूर्तिकार को फिर ख्याल आया कि मैं एक मूर्ति बनाऊं इससे। उसने फिर छेनी हथौड़ा निकाला, धड़ाधड़ उस पर वार करना शुरू कर दिया। पत्थर ने सारे वो मार उसके सहे तो उसने एक मस्त मूर्ति भगवान की बना के वहां पे रख दी और आगे बढ़ गया। एक गांव में पहुंचा। एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। गुजराती लोग और मारवाड़ी लोग कपड़ों के बिजनेस में सबसे टॉप पर है, उनका क्या राज है? आज हमारे व्यूअर्स को बताइए। आपको रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, नौकरी या बिजनेस? अगला और लास्ट सबसे कड़क है, अजमेरा फैशन या सूरत का बाकी का मार्केट? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? जैसे आपकी वीडियो में मैंने देखा है कि 20,000 में व्यापार शुरू कीजिए, 10,000 में शुरू कीजिए, ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि आजकल तो 5,000 में व्यापार शुरू कीजिए। लेकिन मार्केट में पहले से 20-20 लाख रुपए लेकर मार्केट में लोग बैठे हैं, ये 20,000 वाला उसको कैसे कॉम्पीट करेगा? हर बिजनेस में कोई ना कोई बाप होता है। जैसे मोबाइल में देखा जाए तो एप्पल बाप है, गाड़ियों में देखा जाए तो रोल्स रॉयल्स बाप है, तो कपड़ों के बिजनेस में सर के सिवा कोई बाप नहीं हो सकता। तो मेरे साथ है अजमेरा फैशन से फिर से एक बार अजय जी। तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। स्वागत है आपका अजमेरा फैशन में फिर से एक बार, और फिर से धन्यवाद आपका, एक बार आपने मौका दिया है हमारी बात को आपके व्यूअर्स तक पहुंचाने का। उसके लिए बहुत 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 सादर धन्यवाद आपको। एक बात मैं आपकी काटूंगा यहाँ पे, मैं बाप नहीं हूँ, मैं क्या बोलते हैं, मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान की तकलीफ को समझता हूँ, एक इंसान के दर्द को समझता हूँ, एक व्यापारी के दर्द को समझता हूँ, या एक परिवार में, एक फैमिली में क्या तकलीफ होती है, उन तकलीफ़ों से मैं गुजरा हूँ। तो वो चीज़ें मैं समझता हूँ और उन चीज़ों को कैसे मैं दूर कर सकता हूँ, उन तकलीफ़ों को कैसे मैं दूर कर सकता हूँ, या उन तकलीफ़ों को दूर करने में मैं कैसे निमित्त बन सकता हूँ, उतनी कोशिश मैं करता हूँ। बाकी कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कुछ नहीं सर। ये तो एक परिवार है हम लोगों का, जिसमें मैं खुद अपने परिवार में भी सबसे छोटा सदस्य हूँ सर। सब भाइयों में सबसे छोटा भाई हूँ मैं। 5 भाई और 2 बहनें हैं, साथ में सबसे छोटा मैं हूँ और मैं हमेशा सबसे छोटा बन के ही रहना चाहता हूँ। मुझे वही छोटा भाई आप अपना समझिए, मुझे छोटा भाई बन के ही मेरे को जितना प्यार आप दे सकते हैं उतना दीजिए। मैं उसी के लायक हूँ और मैं वो बने रहने में ही अपनी वो समझता हूँ कि उसी में फायदा है मेरे को। तो सर सबसे पहला सवाल है आपसे, मान लीजिए कपड़ों का 10 लोग व्यापार शुरू करते हैं, तो इसमें से कितने सफल बनते हैं और कितने असफल? जो सफल बनते हैं वो ऐसा क्या करते हैं और जो असफल बनते हैं वो क्या करते हैं? मैं थोड़ा सा आपके सवाल को चेंज करूंगा कि 100 लोग व्यापार करते हैं, उसमें से 10 लोग कपड़ों का व्यापार करते हैं, तो सक्सेस होने का चांसेस किसका ज़्यादा है? तो मैं ये कहूँगा कि जो 100 लोग व्यापार कर रहे हैं उसमें से 90 लोगों के चांसेस सक्सेस होने के 10% है, लेकिन जो 10 लोग कपड़े का व्यापार कर रहे हैं उनके सक्सेस होने के चांसेस 90% है। मतलब अगर आप कपड़ों का व्यापार करते हैं तो आपके सक्सेस, मैं ये नहीं गारंटी देता हूं कि आप 100% सक्सेस होंगे, लेकिन आपके किसी और व्यापार और किसी और बिजनेस के करने की तुलना में आपका व्यापार अगर आप कपड़े का करते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस 90% है।
ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि बहुत इजी बिजनेस है सर। एक महिला जो सिर्फ साग भाजी खरीदती है ना, वो ये बिजनेस कर सकती है। एक जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, जिसने कोई इस बिजनेस को करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको एक डिग्री चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको एक डिग्री चाहिए। इसके लिए किसी तरीके की कोई पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं कराई जाती है सर। आप घर में बैठ के साग भाजी खरीद सकते हैं, उतना हिसाब रख सकते हैं तो आप कपड़े का व्यापार कर सकते हैं। तीसरा इसका सक्सेस होने का मेन कारण है कि ये जो प्रोडक्ट है ना सर, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, ये कहीं खराब नहीं होता है। बिल्कुल सर। तो ये चांसेस इसके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चौथा इसका कारण एक और है सर, ये सबसे ज़्यादा असेंशियल चीज़ है। आज अगर एक चौराहे पे खड़े करके किसी को ये बोला जाए, दो गाली उसको दे देंगे तो भी चल जाएगा, उसकी घड़ी उतरवा लेंगे तो भी चल जाएगा, उसके गहने उतरवा लेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर उसके कपड़े उतारने के लिए आपने बोल दिए तो उसकी इज्जत चली जाएगी। तो ये कितना जरूरी चीज है, ये इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ये सबसे एसेंशियल चीज है। खाना भी 5 दिन नहीं खाएगा, उपवास करके चला लेगा, लेकिन इन कपड़ों के बगैर चौराहे के ऊपर आदमी 1 मिनट खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये सबसे एसेंशियल चीज है, सबसे जरूरी चीज है। तो इसका बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस कई टाइम्स ज्यादा है सर। यानी साथियों, अगर आप कपड़ों का व्यापार शुरू करते हैं तो सर ने जैसे कहा कि 100% ये सफल हो सकता है। तो सर देखिए, आमतौर पर देखा जाता है पूरे इंडिया में गुजराती लोग और मारवाड़ी लोग कपड़ों के बिजनेस में सबसे टॉप पर है। उनका क्या राज है? आज हमारे व्यूअर्स को बताइए आप, क्या राज है कि वो सफल है 100%? देखिए, ऐसा कहा जाता है मारवाड़ी, सिंधी और गुजराती ये बिजनेस में बहुत आगे हैं। सही है। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा, लोग खर्चा कहाँ करते हैं मालूम है? शरीर के नीचे के हिस्से पे खर्चा करते हैं। मेरा मानना है आपको यहाँ खर्चा करना चाहिए। आप कोई भी चीज जो आपको नहीं आती है वो आप सीख सकते हैं। एक समय था जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई क्यों नहीं सीख सकता है, कोई रॉकेट साइंस है क्या? पर आज तो रॉकेट साइंस भी सीखी जा सकती है। एलन मस्क इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसने कभी रॉकेट की पढ़ाई नहीं करी है, जिसने कभी अंतरिक्ष और कॉलेज भी नहीं गया है वो ढंग से, उसने वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कौन सी यूनिवर्सिटी, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, कमेंट में ज़रूर लिख के आप बताइएगा कि उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन बीच में ही वापस आ गए कि ये चीज़ तो मैं घर पे भी बैठ के पढ़ सकता हूँ, सीख सकता हूँ, इसके लिए मुझे 3 साल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बर्बाद करने की ज़रूरत क्या है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज अपना घर अंतरिक्ष में बनाने की सोच रहे हैं। तो आप कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई कम्युनिटी नहीं है, हम इंसान हैं। ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है अपने लिए। हमको भगवान ने अपना अंश, परमात्मा ने अपना अंश निकाल के भेजा है, आत्मा ऊपर से जो उन्होंने भेजा है, और उसके साथ ये चमत्कारिक उपहार शरीर के रूप में अपने को दिया है, जिसको अपन अगर इस्तेमाल करें ना तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तो मेरा मानना यही है, आप अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए आप खर्चा कीजिए, आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की मन में इच्छा रखिए। आप हर क्षेत्र में आगे हो सकते हैं, बिजनेस में ही नहीं, किसी भी लाइन में आप सबको पीछे छोड़ सकते हैं। क्या मारवाड़ी, क्या सिंधी और क्या गुजराती। यानी साथियों, सर ने बिल्कुल सही कहा कि भगवान ने एक समान ही शरीर दिया है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है। जो मारवाड़ी के पास है वो आपके भी पास है, बस दिमाग लगाइए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। जैसे आपकी वीडियो में मैंने देखा है कि 20,000 में व्यापार शुरू कीजिए, 10,000 में शुरू कीजिए, ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि आजकल तो 5,000 में व्यापार शुरू कीजिए। लेकिन मार्केट में पहले से 20-20 लाख रुपए लेकर मार्केट में लोग बैठे हैं, ये 20,000 वाला उसको कैसे कॉम्पीट करेगा?
बहुत ज़ोरदार सवाल है। मेरे व्यूअर्स का ये सवाल काफ़ी रहता है। मैं यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ ना सर, तो मैं उसी में से क्वेश्चंस लेता हूँ कि किसको क्या पूछना है मेरे से। ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है, इतने बड़े बड़े जो बैठे हैं। तो एक तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, बड़े जो भी बैठे हैं ना वो बड़ी जगहों पे बैठे हैं। छोटी जगहों के अंदर अभी भी कोई बड़ा मॉल और कोई बड़ी दुकान नहीं होती है सर। छोटी जगह के कस्टमर को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर। व्यापार का एक नियम है, कोई भी व्यापार, कोई भी दुनिया के अंदर रिश्ता, चाहे माँ बाप का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे व्यापारी और उससे खरीदने वाले का हो, उसमें एक ही चीज़ काम करती है, सेल। आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं वो डिपेंड करती है आपने अपने कस्टमर की क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आप जिस एरिया में बैठे हैं वहाँ पे दुकान नहीं है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ खाली। उस आपके व्यापारी को जाना पड़ता है उस शोरूम में। एक एग्जांपल दूं लखनऊ और फतेहपुर का, एक छोटी सी जगह है यूपी के अंदर फतेहपुर के कस्टमर्स को परचेज करने के लिए लखनऊ जाना पड़ता है सर। तो एक फतेहपुर का रिटेलर अगर किसी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कपड़ा ले जाके फतेहपुर में बैठ के बेचेगा तो उसका कपड़ा बिकेगा कि नहीं बिकेगा? उसका कंपटीशन वहाँ किससे? किसी से नहीं है। कंपटीशन तो शहर में है, और मैं कहता हूँ कंपटीशन तो होना ही चाहिए। कंपटीशन है तो आप और हम अपने आप को और एक्स्ट्रा डेवलप कर रहे हैं सर। आज जियो अगर नहीं आता, जियो ने अगर कंपटीशन नहीं किया होता तो आज भी हम 150 रुपए के अंदर या 250 रुपए के अंदर 1 GB ही वापर रहे होते महीने का। लेकिन जियो ने कंपटीशन लाके आज सबको ऐसे खड़ा कर दिया है कि हर आदमी के नेट तो मुट्ठी के अंदर, पूरी दुनिया जो मुट्ठी के अंदर उसका वो था ना, सही में उसने दुनिया को मुट्ठी के अंदर कर दिया। लिफ्ट चला रहा है और आराम से वीडियो देख रहा है दनादन। पहले इंटरनेट बंद रखना पड़ता था लोगों को, तो ये किसकी देन है? ये कंपटीशन की देन है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हम अपने आप को डेवलप करना बंद कर देंगे। तो कंपटीशन तो होना ही चाहिए, बट उस कंपटीशन में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं उसका एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आप लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, और शायद इसलिए देख रहे हैं कि आप उन 95% में नहीं रहना चाहते हैं, आप उन 5% में रहना चाहते हैं जो कि अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं अभी तक। तो मैं उन 5% से सवाल पूछता हूँ। आज आप किसी आदमी को ढूंढने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, किसी को नौकरी के लिए रखते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो कि अपने आप के ऊपर 100% उस काम को करने में देते हैं? बहुत कम लोग होते हैं जो उस काम को करने के लिए पूरा डेडिकेशन देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, है ना? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप किन लोगों में हैं? उन 5% लोगों में हैं जो 100% अपना डेडिकेशन देते हैं, या उन 95% लोगों में हैं जो कि टाइम देखते हैं कब सब शाम को 6 बजे और मैं अपने घर चला जाऊं? यानी साथियों, सर का कहना यह है, जिनका अपने काम पर विश्वास है वो नौकरी करते हैं, और जिनका खुद पर विश्वास है वो व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं। एकदम तयशुदा बात है ये आपकी। तो अगर आप 5% लोगों में हैं तो आपका कंपटीशन सिर्फ 5% से है। कहाँ कंपटीशन है? अगला सवाल है आपसे, बहुत सारे लोग व्यापार तो शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, व्यापार बंद होता है, उसका क्या रीजन है? कहाँ चूक करते हैं वो लोग? सर चूक तो देखिए बहुत सारी होती है, व्यापार में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक जो मैं सबसे बड़ा जो कारण मानता हूँ, छोटा सा हल्का सा कोई गलती हुई और वो इतना घबरा जाते हैं, इतना डिमोलाइज हो जाते हैं, इतना टेंशन में आ जाते हैं, अरे बाप रे मैं तो ये नहीं कर सकता है। शुरू तो कर लेते हैं वो, अजय सर का वीडियो देखा आपने और तुरंत कपड़ा खरीदा और काम चालू कर दिया, लेकिन कोई भी काम आप करेंगे ना सर, हर्डल्स तो आएंगे, तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी। समस्या लेकिन एक लाल बत्ती की जैसे होती है, मैं तो बोलता हूँ 2 मिनट का आप वेट कीजिए, उस पर विचार कीजिए, वो अपने आप ग्रीन हो जाने वाली है, रास्ता खुल जाने वाला है आपका। तो समस्याएं कोई भी काम आप कीजिए आपको आएगी। एक
एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ सर। एक मूर्तिकार, जो शिल्पकार होता है ना, जो मूर्ति बनाता है, जंगल से गुजर रहा था तो उसको रास्ते में एक पत्थर पड़ा मिला सर। तो उसके मन में ख्याल आया कि इस पत्थर से मैं जो है एक मूर्ति बनाता हूँ भगवान की। उसने तुरंत छेनी हथौड़ा निकाला और उस मूर्ति को तराशने लगा। कहते हैं पत्थर से आवाज आई, कहानी है, पत्थर से आवाज आई, नहीं मारो मत, मारो मत मुझे। मूर्तिकार ने उसको छोड़ दिया। बोले मेरे को चोट लगती है, दर्द होता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मूर्तिकार ने उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको एक पत्थर और मिलता है। मूर्तिकार को फिर ख्याल आया कि मैं एक मूर्ति बनाऊं इससे। उसने फिर छोनी हथौड़ा निकाला, धड़ाधड़ उस पर वार करना शुरू कर दिया। पत्थर ने सारे वो मार उसके सहे तो उसने एक मस्त मूर्ति भगवान की बना के वहां पे रख दी और आगे बढ़ गया। एक गांव में पहुंचा। एक गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो मूर्तिकार जब वहां गया तो उसने सुना कि हमें मूर्ति चाहिए यहाँ के लिए। तो उसने लोगों से कहा कि मैंने अभी एक मूर्ति बनाई है, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो मूर्ति वहाँ आपको पड़ी मिलेगी। तो वो लोग गए तुरंत और उस मूर्ति को पूरे विधान के साथ उस मूर्ति को वहाँ विराजमान किया। भव्य सुंदर मूर्ति एकदम, और मंदिर देखने लायक। तो सब ने बोला मूर्ति तो आ गई, लेकिन जो शुरू में एक पत्थर रखा जाता है नारियल फोड़ने के लिए, वो कहाँ है? तो मूर्तिकार ने फिर बोला एक आगे पत्थर पड़ा हुआ है, मैंने उसको छुआ भी नहीं था, तो वो पत्थर ले आओ। तो उन्होंने लाके वो पत्थर वहां रख दिया। वो मंदिर बन गया पूरा। जो पत्थर जिसने मार सहन, एक हथौड़ी की चोट भी सहन नहीं करी थी, उस पत्थर पे आज भी रोज दिन के 100 से 200 500 नारियल फोड़े जाते हैं। रोज उसको चोट सहन करनी पड़ती है। और एक वो मूर्ति, जो पत्थर एक मूर्ति का रूप लेके बैठा हुआ था, उस मूर्ति के ऊपर फल चढ़ाए जाते हैं, फ्रूट चढ़ाए जाते हैं, उसकी माला चढ़ाई जाती है, उसकी पूजा करी जाती है। तो ये एक कहानी अपने को ये सीख देती है कि आप अभी थोड़ा स्ट्रगल कर लीजिए, आप अभी थोड़ा सा अपने आप को बर्दाश्त कर लीजिए। कोई भी नया काम करते हैं तो तकलीफें तो आएगी, चोट तो हथौड़ी की आपको सहन करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ समय बाद वही आपको ऐसे जगह पे बैठा देगी जहाँ लोग आपकी पूजा करेंगे। आपको रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, नौकरी या बिजनेस? बिजनेस। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं इसको। नौकरी में अगर बदल सकती है तो सिर्फ आपकी घर की सब्जी बदल सकती है। आज आलू की है, कल भिंडी की, परसों तुरई की बन जाएगी। अगर जिंदगी बदलनी है आपको तो बिजनेस करना पड़ेगा। कपड़े का बिजनेस या शेयर मार्केट? कपड़े का बिजनेस सर, शेयर मार्केट तो जुआ है। बिल्कुल, बाकी किसी भी बिजनेस की तुलना में कपड़े का बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया था आपको वीडियो के शुरू में भी कि काफ़ी पॉइंट्स है जिनकी वजह से कपड़े का बिजनेस करना चाहिए। सूरत का मार्केट है, दिल्ली का मार्केट है, अहमदाबाद का मार्केट, क्या ऑल इंडिया का मार्केट है सूरत का मार्केट? सूरत का मार्केट सर। कपड़े का जन्मदाता सूरत है सर। कपड़ा अगर सिंथेटिक की बात करें, मैन मेड फाइबर की बात करें अगर अपन, तो सूरत से 100 किलोमीटर दूर आगे भी आप जाएंगे तो कपड़ा यहाँ से बन नहीं सकता है सर। सिंथेटिक जो कपड़ा बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, तो सूरत सबसे बेस्ट है कपड़े के लिए। दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, सब जगह सूरत से कपड़ा जाता है। अगला और लास्ट सबसे कड़क है, अजमेरा फैशन या सूरत का बाकी का मार्केट? देखिए, अजमेरा फैशन, मैं थोड़ा सा इस पे आपको क्लियर जवाब देना चाहूँगा। आप कहीं से भी लीजिए, मुझे कोई उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शुरुआत कीजिए। और अजमेरा फैशन मैं इसलिए बोलता हूँ, सूरत में एक रिटेलर को, नए रिटेलर को या नया बिजनेस करने वाले को कोई कपड़ा देता नहीं है, इसलिए मैं अजमेरा फैशन बोलता हूँ। ये फर्स्ट मुहिम हम लोगों ने चलाई है सूरत के अंदर कि एक डायरेक्ट रिटेलर को हम उसी रेट में कपड़ा देंगे जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। इसलिए मैं अजमेरा फैशन रिकमेंड करता हूं। आप कहीं जाएंगे, आपको कपड़ा शायद मिल जाए, लेकिन अगर सही रेट में सही मैन्युफैक्चरर से आपने कपड़ा नहीं लिया तो आपका बिजनेस किया हुआ बेकार हो जाएगा सर।
तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कपड़ों में, जैसे लहंगा है, कुर्ती है, साड़ी है, बहुत सारे आइटम है सर के पास किड्स वेयर से, तो आप छत के नीचे सारे प्रोडक्ट, वन स्टॉप डेस्टिनेशन अजमेरा फैशन। कपड़े की कोई वैरायटी ऐसी नहीं है जो बाकी हो, हर चीज आपको मिलेगी। एक विजिट आप करें अगर नया बिजनेस कर रहे हैं तो, और अगर आप पहले से रिटेलर हैं और काम कर रहे हैं, आप कपड़े का आइडिया है, तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसके लिए साथियों आपको करना है कि स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ आकर या घर बैठे आप माल मंगा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।